नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शनि का वक्री होना। जी हाँ, 23 मई 2021 को शनि वक्री होंगे मकर राशि में। उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये 141 दिन का रहेगा। आपकी राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव, साढ़े साथी और ढैया वालों को कैसे कैसे फल मिलेंगे, सभी की जानकारी दी जाएगी आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बताते हैं शनि वक्री क्या होते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के सामने से छठे, सातवें या आठवें घर के अंदर आ जाता है तब वह वक्री हो जाता है। यदि मैं आसान भाषा में कहूं तो सूर्य का ताप इतना अधिक है कि जब सूर्य के सामने ग्रह पहुंचने लगते हैं तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग मोड में हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हमें आगे जाना है या पीछे जाना है। तो उस समय अंतराल के लिए वो कुछ समय के लिए या तो स्थगित हो जाते हैं या पीछे की तरफ उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में वक्री कहते हैं। जब जब ग्रह वक्री होते हैं तो उनके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। शनि को तो वैसे ही कर्म फलदाता कहा जाता है। तो शनि जब जब वक्री होते हैं तो आपके किए हुए कर्मों के प्रभाव देते हैं, आपके किए हुए कर्मों के फल देते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं मकर राशि में। यदि काल पुरुष की कुंडली से देखें तो दशम भाव मकर राशि दशम भाव में पड़ती है और यहाँ शनि बली माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की है अपनी ही राशि है। जब कोई प्लैनेट अपनी ही राशि में वक्री होता है तो ये थोड़ी सी एक डिफिकल्ट पोजीशन होती है। शनि का ये अपना घर है और यदि हम देखें तो 10वें घर से हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, सरकार को भी देखते हैं। और यहाँ पर शनि का वक्री होना यानी कि बहुत सारे पिछले अनसुलझे जो कार्य है वो इस समय में उनकी जवाबदेही भी रहेगी और जो अच्छे काम किए हैं उनका फल भी मिलेगा। शनि वैसे ही कर्म फलदाता के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जो जो आपने अपने पास्ट कर्मस किए हैं वक्री की दशा में वो इनके शुभ फल देते हैं और जो आपने बुरे कर्म किए हैं वहां से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो शनि वक्री हो रहे हैं मकर राशि में। किस राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगी शनि की साढ़े साती। शनि की जो साढ़े साती चल रही थी वो धनु राशि पर द्वितीय चरण, मकर राशि वालों की फर्स्ट चरण, धनु, मकर और कुंभ, 3 राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। क्योंकि कहते हैं जो शनि देव हैं वो एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष रहते हैं। तो जब लगातार ये तीनों घर के अंदर आते हैं तब कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है। यानी कि यदि मैं कहूं कि आपकी कुंडली के जब 12वें घर में, जब पहले घर में और जब दूसरे घर में आपकी चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जब शनि विचरण करते हैं तब आपकी साढ़े साती होती है। चंद्रमा से चौथे घर में और अष्टम घर के अंदर जब जब शनि विचरण करते हैं तब तब कहा जाता है कि कंटक शनि की ढैया चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, अष्टम शनि की ढैया चल रही है। तो अब हम बात करेंगे कि किस किस पर इनका कैसा प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो मेष राशि वालों के ये दशम भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं। दशम भाव यानी कि जो दशम भाव है आपका कर्म स्थान है। कर्म स्थान के हिसाब से यदि मैं देखूं तो यहाँ ये शनि जो वक्री हो रहे हैं ये आपके काम के स्थान में जो आपने अब तक अच्छे काम किए हैं उनका आपको फल मिलेगा। यहाँ जो आप अपने कामों को पूरा नहीं कर पाए, आपके जो आपके पिता से संबंध है यदि वो ठीक से नहीं रह पाए या आपकी संस्था में रहने वाले लोगों से जो संबंध है वो अगर ठीक नहीं है तो ये बिल्कुल विशेष समय है कि आप उनके साथ बैठकर अच्छी सी जो आपने पीछे कर्म किए हैं या कहीं कोई कभी छोड़ी है तो आप उसको ठीक से कर लीजिए। तो ये आपके लिए शनि की जो वक्री दृष्टि है ये अच्छी साबित होगी। अब यहां से ये सप्तम दृष्टि डालेंगे सीधा शनिदेव आपके चतुर्थ भाव को। तो थोड़ा बहुत यदि मैं कहूं आपने अगर अपनी माता के साथ भी समय नहीं व्यतीत किया या अपनी माता की देखरेख नहीं की या आपकी अब तक कोई मेडिकेशन ऐसी चल रही है जो चेस्ट से रिलेटेड है, आपने उसको अब तक ध्यान नहीं दिया है तो ये समय है कि आप उस पर ध्यान दीजिए, अपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में।
तो वृषभ राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो ये आपके नवम भाव में, ये जो वक्री स्थिति हो रही है ये आपके नवम भाव में होगी। नवम भाव हमारा भाग्य स्थान कहा जाता है। नवम भाव के अंदर हमारे को यदि हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी देखी जाती है। तो जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यहां पर भी उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जो रुके हुए काम है वो इस समय में, अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो ये आपको उसका फल मिलने का समय है, और यही कहीं आपने अपने कर्म से, अपनी पढ़ाई से जी चुराया है तो इसमें आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बार बार यही कहूंगी कि शनि के परिणाम आपके किए हुए कर्मों पर निर्धारित करते हैं। तो शनि कैसा फल देंगे ये सब आपके ऊपर निर्धारित करता है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों के बारे में। तो मिथुन राशि वालों पे पहले ही ढैया चल रही थी शनि की। अष्टम भाव में शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए चल रहा था। तो यहाँ पर अष्टम की शनि की जो ढैया है, यहां से अगर मैं कहूं तो शनि जब जब वक्री होते हैं वो एक घर पीछे का भी फल देते हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके कर्म के जो आपके पार्टनर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, और यहां तक कि यदि अगर आपके कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। यहां थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है कि आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और शनि, अब तक जो शनि आपकी अष्टम चल रही थी, थोड़ा सा आपको रिलीफ इसलिए मिल जाएगा क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी जाएगी, लेकिन इसमें आपको आपके स्पाउस का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के बारे में। तो कर्क राशि वालों के ये शनि की जो वक्री दृष्टि होगी, या जो शनि की चाल बदली है, ये बदली जाएगी सप्तम घर के अंदर। सप्तम घर और छठे घर दोनों का फल मिलेगा। यहां से ये दृष्टि देंगे सीधे आपके लगन भाव को। और जो राशि होती है, कर्क राशि होती है, वो चंद्रमा की राशि होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आपके चंद्रमा को और आपकी राशि को भी पीड़ित करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपके मूड विंग्स बदलें, और इस समय में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है, या आपको कोई ऐसा शत्रु भय सता रहा है, तो उसके निवारण के लिए आप जरूर शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, शनि के दान अवश्य कीजिए। आपको निश्चय ही इससे काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वालों के बारे में। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य को माना जाता है, और यहाँ शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस के अंदर हो रहा है। 6th हाउस के अंदर वैसे ही शनि कहा जाता है कि प्रबल या बली माने जाते हैं, लेकिन यहां से ये एक घर पीछे की तरफ भी देखेंगे। और यदि मैं कहूं तो पंचम भाव आपकी संतान का भाव, आपके कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का भाव भी देखा जाता है, आपकी प्रतिस्पर्धाओं को इससे देखा जाता है, आपके प्रेम का भाव इसे देखा जाएगा। और जो लोग प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं उनके लिए भी ये विशेषकर समय रहेगा, क्योंकि यहां से आपको आपके पंचम भाव से जुड़ी हुई सारी बातें देखने की आवश्यकता है। यदि आपकी शादी विवाह का कोई ऐसा प्रपोजल बन रहा था तो कुछ समय के लिए वो स्थगित हो सकता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि यहां से आपका पंचम भाव, अपनी संतान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे आपको करना क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चय ही आपको इससे रिलीफ मिलेगा। आपको होने वाली समस्याओं को इतना ज्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी कमी होगी। और साथ ही साथ यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पास्ट में बहुत अच्छा कुछ किया है, तो इससे आपको शनिदेव बहुत अच्छे फल देंगे। क्योंकि जो किसी भी ग्रह की यदि हम वक्री की स्थिति देते हैं तो उसमें फल देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जब शनि फल देने पर आते हैं तो वो सारा फल जो देंगे वो आपके कर्मों के हिसाब से देंगे। तो यदि आपके पास्ट कर्मास अच्छे हैं और आपने इस टाइम पर भी, क्योंकि पंचम हाउस जो होता है वो आपके पास्ट कर्मास का भी होता है, तो यहां से शनि देव जो हैं, अगर मैं कहूं कि जो दृष्टि डालेंगे, अगर मैं दृष्टि संबंध भी देखूं तो शनि की दृष्टि छठे घर से और 5वें घर से, दोनों से ही हम काउंट करेंगे। तो ये समय आपके लिए जैसा भी रहेगा ये आपके ऊपर निर्धारित है। आप शनि के मंत्रों का जाप करें, और साथ ही साथ यदि कर सकते हैं तो शनि का दान भी करना आपके लिए लाभकारी होगा। काले उड़द, काले तिल या फिर सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम
कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि यहाँ कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके शनि गोचर करेंगे स्व राशि के शनि पंचम हाउस के अंदर। जी हाँ, पंचम हाउस अभी हमने डिस्कस करा, संतान का है, आपके प्रेम का है, आपके संबंधों का है और साथ ही साथ आपकी जॉब का है। साथ साथ ये लेकर चलेगा आपका चतुर्थ भाव भी, क्योंकि ये यही जो है विराजमान है अपनी मकर राशि में ही वक्री हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ जब भी प्लैनेट वक्री होता है तो वो एक घर पीछे का भी फल देना आरंभ कर देता है। तो यहाँ चतुर्थ और पंचम भाव दोनों को लेके चलेंगे। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं यहाँ से दृष्टि संबंध की, तो आपके 11वें भाव पे शनि की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट्स बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ शनि स्व राशि के पंचम भाव त्रिकोण भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो अपने घर में राजा जो है वो हमेशा बली माना जाता है, और यहां से ये दृष्टि सीधे दे रहे हैं आपके 11th हाउस को। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं यहां पर जो शनि की है कि आपका 11th हाउस आपका लाभ भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, और यहां से जो शनि की दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव पे, आपके धन भाव पे और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पे। तो पार्टनरशिप्स बनने की संभावना इस समय में आगे बढ़ रही है। अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि के लिए आपको शनि चालीसा आप कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि कुछ भी संभव नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे निश्चय ही शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको अच्छे फल देंगे। अब बात करते हैं हम तुला राशि वालों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि तुला राशि वालों की यदि बात करूं तो आपकी चतुर्थ की ढैया चल रही है। जी हाँ, कंटक शनि ढैया जिसे कहते हैं। आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, चेस्ट संबंधी दिक्कतें यहां हो सकती हैं। आपके फेफड़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती हैं, और साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि रहेगी वो आपके 10वें भाव पे, आपके कर्म भाव पे, आपके घुटनों में दर्द इस समय बढ़ सकता है, आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम इस समय बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के तीसरे घर के अंदर शनि गोचर करेंगे। तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर शनि को वैसे ही प्रबल माना गया है। तीसरे घर के अंदर शनि का ये गोचर स्वराशि का, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपका बल, आपका पराक्रम इस समय में वो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने इस समय में किसी से कोई बेफजूल की बात नहीं कर रही हैं। जी हाँ, अन्यथा किसी को भी ऐसी किसी को इस तरीके की बात नहीं करनी है जिससे वो बात किसी को चुभ जाए। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं यहां से शनि की दृष्टि की, तो यहां से जो शनि आपको दृष्टि देंगे वो शनि की जो दृष्टि बनेगी आपके तीसरे घर के अंदर बैठ के यहां से शनिदेव दृष्टि दे रहे हैं आपके 9वें भाव को, आपके पंचम भाव को और आपके 12वें भाव को। 9वां भाव आपके भाग्य का और आपके पिता का स्थान भी है। तो पिता की हेल्थ का इस समय बहुत ध्यान रखना है, अपने पिता से वाद विवादों में ना पड़े। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं पंचम भाव, तो पिता और पुत्र दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। और यदि यहाँ कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके विदेशों से कोई संबंध है, विदेशों से कोई कार्य है, विदेशों से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि धनु राशि वाले जातकों की उतरती 7.5। जी हाँ, जब 7.5 आपके 12वें भाव पर आती है तो चढ़ती 7.5 लगन भाव आपका मध्य भाव हो गया, और दूसरी 12वें आपके दूसरे भाव के ऊपर शनि की 7.5 समाप्ति यानी कि तीसरा चरण होता है। धनु राशि वालों के बारे में बात करूं तो धनु राशि वालों को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। यूं तो धनु राशि वालों का ये सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लगन पे फिर से थोड़ा सा असर पड़ेगा। बाल उड़ने की संभावना है, असमय चिंताएं हो सकती हैं, थोड़ा सा सरदर्द का ध्यान रखिएगा। और यहां से दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके, यदि मैं बात करूं शनि की दृष्टियों की, तो यहां से आपके अष्टम भाव में
आपको थोड़ा सा एकांतवादी बना सकते हैं शनिदेव। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शनि के इस समय में आपको एकांत पसंद हो सकता है, तो मेडिटेशन की तरफ जाएं, ध्यान की तरफ जाएं, एकांत की तरफ जाएं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ अपना मनोबल गिरने ना दें। अगली बात करूंगी मैं यहाँ पर स्वयं मकर राशि वालों के बारे में। जी हाँ, मकर राशि वालों के लगन में ही शनि वक्री हो रहे हैं, तो यहां से आपको बहुत 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 ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत के फल आपको मिलेंगे, आपने अब तक जो किया है उसके फल अवश्य आपको मिलेंगे। यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं, आपके स्पाउस के लिए, आपका थर्ड हाउस, आपके भाई बंधों के लिए भी यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें हमें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आप शनि देव की पूजा के साथ साथ सुंदर कांड का पाठ अवश्य करेंगे तो निश्चय ही आपको जो होने वाली समस्याएं हैं उनका सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के शनि हो रहे हैं 12वें भाव में, यानी कि विदेश भाव में वक्री। तो विदेश से या तो आपको कोई यहाँ पर न्यूज मिल सकती है, विदेशी किसी कंपनी के साथ आपके रिलेशन बन सकते हैं, और दूसरी चीज आपको अननेसेसरी खर्चा करने की भी संभावना बन रही है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव भी माना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे जो आपने बिल्कुल अनवांटेड से होंगे, जो आपने अब तक सोचे ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके लगन के अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आपको बचा लेंगे, लेकिन फिर भी आपको शनिदेव से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। खर्चों पर थोड़ी रोक लगाएं, सोच समझकर खर्च करें, और साथ ही साथ आपको अपने स्वभाव का भी ध्यान रखना है, किसी से फालतू का गुस्सा नहीं करना है। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के शनिदेव आ रहे हैं 11वें भाव के अंदर, यानी कि आपके लाभ भाव के अंदर। लाभ भाव से साथ में बात करूं तो आपके दशम भाव, जैसा मैंने बताया, एक पिछले भाव को भी एक्टिव करेंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र पर जो आपने अब तक कर्म किए हैं, यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मेहनत से काम किया है, तो यहाँ आपको अप्रेजल भी मिल सकते हैं। लेकिन यदि यही आपने कुछ चूक करी है तो उसकी जवाबदेही भी बनी रहेगी आपको। यदि आप यहाँ पर नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समय आपके लिए ठीक नहीं है। शनि की वक्री दृष्टि हमें ये बताती है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने का समय है। यहाँ आपकी जवाबदेही अधिक बनेगी, यहाँ आपसे पिछले किए हुए काम का, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, और साथ ही साथ आपके प्रॉफिट से लेकर जुड़ी हुई चीजों से आपको दोबारा पूछा जा सकता है। आपको उन सब के लिए पहले से तैयार रहना होगा। ये तो कुछ एक बातें थी जो आपकी 12 राशियों को लेकर हमने शनि से रिलेटेड आपको बातें बताई। लेकिन साथ ही साथ यदि आप शनि की दृष्टि से, कुदृष्टि से बचना चाहते हैं तो सबसे बड़ा महामंत्र है कि आपने यदि कुछ भी गलत काम किया है तो आपका वक्री स्थिति में सबसे बड़ा कन्फेस करने का जो उपाय है वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि जब जब प्लेनेट वक्री होता है तो उसमें फल देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जो किया है उसका फल मिलेगा, अच्छा किया या बुरा किया ये आपके कर्मों पर निर्धारित है, क्योंकि फलादेश आपके कर्मों से ही बनेगा। कुंडली आपके कर्मों के अनुसार ही है, क्योंकि कुंडली तो वो बनी जो परमात्मा ने एक बार दी, लेकिन कर्म तो वो हैं जिनके जरिए आप अपनी हाथों की लकीरें भी बदल सकते हैं। तो शनि कर्म फलदाता के बारे में इससे अधिक और क्या कहूं, बस यही कहूंगी कि शनिदेव सबके लिए अच्छा लेकर आए, सबकी जिंदगी में मंगलमय हो। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माता दी।